आप पाकिस्तान यानी कि अपनी टीम ना भी भेजे तो पाकिस्तान के मैचेस बाहर करवा लेंगे। पीसीबी ने कहा लिख के दो, लिख के नहीं दिया गया। इसी तरह से जो है वो कह दिया गया कि मानना है तो मानो, और पीसीबी ने मान लिया। अब जो है वो न्यूज ये आ रही है कि बीसीसीआई ने ये बोला है कि हम जो है वो दुबई में खेलना नहीं चाहते हैं, दुबई में हम नहीं खेलना चाहते, हमें कोलंबो में खिलाया जाए। हमारे जो इंडिया के जो मैचेस है ना वो श्रीलंका में कोलंबो में जो है वो खिलाए जाए। और बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं इंडिया डर गया है भाई, क्योंकि दुबई में लास्ट 2 T20 मैचेस में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हुआ है, और इंडिया जो है वर्ल्ड कप में भी जो है पहले राउंड से बाहर हुआ था दुबई में जब हुआ था। तो इस वजह से इंडिया डरता है, तो इस वजह से वो जो है वो दुबई में नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये डिमांड करने का उनका मकसद यह है कि आपको मालूम है कि दुबई में एशिया कप भी अभी हुआ, और जो है वो आगे भी जो है वो इवेंट दुबई में होगा। फिर जो है वो IL T20 लीग जो है वो ताजा ताजा दुबई में होगी, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। ठीक है, तो वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि विकेट्स बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो मेरे घंटे के बड़े दिनों से कह रहे हैं ना कि मामलात सेट हो गए हैं, तो मामलात ये हो गए हैं, तो जी पीसीबी मान गया, तो बीसीसीआई मान गया, तो ये मान गया और वो मान गया। बेटा कोई किसी की बात नहीं माना, ये बात मेरी सुन लेना। और अब आईसीसी जो करने जा रहा है, अब जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, वो जो बंदा करने जा रहा है, आपको पता है वो पहले मैं इस बात के साथ एग्री करता हूं, जब आपने किसी बंदे को धमकियां लगाई हो, उस बंदे के हाथ में जब अथॉरिटी आएगी तो वो आपको तो पेलेगा, पकड़ के पेलेगा नहीं, बल्कि आपका पकड़ के वो गन्ने का जूस ही जिससे निकालते, आपका पकड़ के वो जूस। बात सुन लेना, बड़ी बड़ी जरूरी बात बताने लगूं, बहुत जरूरी बात बताने लगूं, सुन लेना मेरी। कल से पाकिस्तान में एक चीज पर रोला डाल रहा है कि वो जो प्रोमो निकला है उसमें जी पाकिस्तान नहीं है कहीं। एक बात तो ये, दूसरा जी हमारे प्लेयर्स को नहीं अंदर डाला गया, आपके प्लेयर्स के अंदर डाला गया उधर। ठीक है, देख लेना, शहीन अफरीदी भी था, नसीम भी था, और आपका बोब्जी भी था अंदर। ठीक है, ये तीनों थे, सही है। बाकी जी वो पता लग रहा है कि जी वो जी प्रोमो में वो जी होस्ट पाकिस्तान नहीं है, तो जी वो नहीं है, तो जी ये नहीं है, तो जी ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तान से जलते हैं, ये है फलाना टमकाना है। मेरी बात सुनो, इधर मैं आपको एक चीज करेक्ट करने आया हूं, बात सुन लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। एंड पे आपका दूध का दूध, पानी का पानी मैं क्लियर करके जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुन लेना। अब देखें, सबसे पहले अभी तक मामला सेट नहीं हुए कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी। कोई हुआ सेट? किसी ने को ऑफिशियल आईसीसी ने कुछ मेल पे लियो ये जी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी है, ये शेड्यूल है, इस दर मैचेस है, ये कुछ हुआ है? नहीं। तो भाई वो होस्ट पाकिस्तान क्यों लिखे? वो होस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करने में थोड़ी देर जरूर कर दी है, लेकिन चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान का वकार और इज्जत है। एक्सेप्ट हो चुका है, उसकी कुछ शराइत पे मजीद बात हो रही थी और मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये तो उनका स्टेटमेंट आई थिंक काफी लेट आया है इस लिहाज से। वही तो मैं बात कह रही हूँ कि अभी ने अक्ल आई है, अभी ने होश आई है। जब हम इतने अरसे से इंडिया के तरले मिनते कर रहे हैं कि भाई आप आए, आके पाकिस्तान में खेलें, तब ये एग्री नहीं कर रहे थे। जब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे मान गया है, तब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। ये नेग्लिजेंस कह सकते हैं। इस दफ़ा फिर भी हमारी बोर्ड ने थोड़ा सा फर्म स्टैंड लिया है, क्योंकि जब हम 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने गए थे तो इसी शर्त पे गए थे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे, क्योंकि उससे पहले हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा चुके हैं। तो इंडिया ने भी फिर हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल करवाना था, लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ हाइब्रिड नहीं करवाया। इंडिया ने हमें फोर्स किया कि हम इंडिया जाएं, और इस दफ़ा फिर हम इंडिया फोर्स कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें, और वो हम कर भी चुके हैं। अभी इसमें मजीद भी लिमिटेशंस आ रही हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करें। सर, हम इंडिया को फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलें? देखिए, हम बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को हमने हर तरह से धमका के देख लिया, डरा के देख लिया। इंडिया ना डरता है, ना जो है किसी की बात मानता है। आई थिंक जो बीसीसीआई बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है आईसीसी को, और उसका काफ़ी ग्रिप है उसके ऊपर, आईसीसी के ऊपर। अभी रिसेंटली उनका न्यू चेयरमैन भी अपॉइंट इंडिया से हो गया, जय शाह जो है। इसके अलावा यही चीज़ है कि पाकिस्तान के कुछ पास में फैक्टर्स रहे हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड,
तो वो उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उनकी पॉलिटिक्स भी है, वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है बहुत ज़्यादा। सर वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, कई बार उन्होंने वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मीटिंग करना चाहिए बाकी चैंपियन ट्रॉफी के बोर्ड्स के साथ, लेकिन हर बार जो है उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। अभी देखिए पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो 5 दिसंबर को गए हुए थे दुबई, ताकि आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह से 1-to-1 मीटिंग की जा सके और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की जा सके। तो मीटिंग को भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान? यही पॉलिटिक्स के इशू हैं कि इंडिया पाकिस्तान में एक्चुअली आके खेलना नहीं चाह रहा, तो इसी वजह से आई थिंक हमने देखा कि मीटिंग्स डिले हो रही हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान में, वो किसी कंडीशन में भी आना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से डिले आई। क्योंकि वो या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना था उन्होंने, या फिर चैंपियन ट्रॉफी ओवरऑल ही पाकिस्तान से मूव करवाना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान में आने का तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे थे। तो ये सर सोचिए अगर टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए आ जाए तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका लेवल कहां से कहां चले जाएगा, और पाकिस्तान के जो माथे पे एक लेबल लगा हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हमारा वो रिस्पेक्ट एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी लास्ट टाइम हमारे पास इंग्लैंड भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है, न्यूजीलैंड भी आ चुका है, तो सिक्योरिटी का ऐसा इशू है नहीं। इंडिया सिर्फ इशू बना रहा है, लेकिन इंडिया को आई थिंक आना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान अभी गया तो इंडियन जो आवाम है वो प्यार करती है, इसी तरह पाकिस्तानी जो है वो भी इंडियन प्लेयर्स को लाइक करते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली आना चाहिए और आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है, $20 मिलियन पे तो हमने आईसीसी के साथ हाइब्रिड मॉडल पे डील किया, तो आपको लगता है कि हमें पैसों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, पैसों से सरोकार तो अल्टीमेटली होता ही है सारे ब्रॉडकास्टर्स को। इवन अगर पाकिस्तान इंडिया का ही आप मैच निकाल दे तो आईसीसी को भी मसला होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो पैसा तो बैक एंड पे एक बड़ी चीज़ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ रियलिटी। और पाकिस्तानियों को हमेशा ये कहा जाता है कि ये ऐसी कौम है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, खुद को भी बेच सकती है। नहीं, ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। आई थिंक इस दफ़ा पाकिस्तान ने फिर भी थोड़ा सा बेहतर स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी ने कोशिश किसी हद तक की कि जिस हद तक वो स्टैंड ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है आईसीसी के उसको मद्देनजर रखते हुए वो स्टैंड एज सच नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की। जी देखें, इट्स टू लिटिल टू लेट। एज सच नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की। जी देखें, इट्स टू लिटिल टू लेट। शहबाज शरीफ ने जिस तरह का बयान दिया है, बट ये तो अब चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। जो बीसीसीआई का डिसीजन होगा, मेरे ख्याल में आईसीसी का वही डिसीजन होगा, क्योंकि उनकी जो वर्थ है उनके क्रिकेट बोर्ड की वो आईसीसी को मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ के बयान से कोई फर्क पड़ेगा आईसीसी के डिसीजन। अब एक चीज़ थोड़ी सी उसको कंक्लूड होना स्टार्ट हुई, तो अब इन्होंने नया स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये कुछ खातिर का अच्छी चीज़ नहीं मेरे ख्याल। वही तो मैं बात कह रही थी कि जब भी कोई सिचुएशन सॉर्ट आउट होने लगती है तो कोई ना कोई नया पंडारा बॉक्स खुलाता है। बारी आप क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पे? आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत देर कर दी है ये बयान देने में? यार पहली बात तो ये शहबाज शरीफ का कोई हक बनता नहीं था, क्योंकि जब जय शाह ने तो अब तो वो उठा लिया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। मतलब शहबाज शरीफ की मैं समझती नहीं हूँ इतनी पावर है कि वो जय शाह को कोई बात कर सके कि यार देखो कि इंडिया आएगी पाकिस्तान। अगर आना ही था, अगर ये आपने स्टेटमेंट देना ही था, आप मोहसिन नकवी पहले हमें ख्वाब दिखाता रहा। अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अब अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान अपने एग्जैक्टली द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ खेल, न्यूजीलैंड भी आ गया। आई थिंक दैट और सिर्फ तो इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं, एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है।
पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से कोई 2008 में 20 साल उसको 16 साल से देखिए फातिमा, एक मिनट, वो ACC का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये ICC का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ ना आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, वो नहीं आता। ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। अहमद, या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, सारे वक्त तुम जेंटलमैन, आई थिंक आई डोंट वांट टू, देयर इज नो आर्गुमेंट। ये मैंने कोई बहस के लिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे बोल पड़ा है। आईसीसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है चैंपियन ट्रॉफी के मामले को लेके। सारी कंट्रोवर्सी जो थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या बनेगा, कहां खेलेंगे 2027 तक, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, सेमीफाइनल का क्या बनेगा, फाइनल का क्या बनेगा, क्या नवाजेगा आईसीसी पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान कंप्रोमाइज करेगा? फाइनली जो ऑफिशियल आईसीसी की स्टेटमेंट है बड़े सरप्राइजेस से भरी है, बड़े सस्पेंस से भरी, और मामला खत्म नहीं हुआ। भाई आप कहो कि भाई आईसीसी की स्टेटमेंट आ गई, वो भी आप लोगों के साथ लफ्ज बलफ्ज शेयर करेंगे, और हर लफ्ज के मानी होते हैं, और मामला क्यों अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा एक मुद्दा, एक मैच जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें तब्दीली के हवाले से बातें हो रही हैं, मैच की तारीख के हवाले से, या शेड्यूल में पाकिस्तान इंडिया के मैच को अचानक क्या तब्दीली होगी है, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर आई है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा ये जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये सिर्फ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से नहीं है, उसके शेड्यूल की भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करेंगे। और क्या फाइनल भी हो सकता है, ये जहन में रखिएगा कि लोगों के दिलों को, जिसको आप कहते हैं ना कि दिलों का हार्ट फेल करने के लिए आपका पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल अगेन लोडिंग इन चैंपियंस ट्रॉफी। 2017 में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल हुआ था, और 2025 में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया भी बहुत तगड़ी टीम है इस वक्त, कमाल की टीम है, दुनिया की बेस्ट टीम है। और उधर से पाकिस्तान ने जो उड़ान भरी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के, अब अगर पाकिस्तान यहां जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देता है तो ये पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरी लगातार ओडीआई सीरीज में जीत होगी। पाकिस्तान यहां भी हरा देता है, और हू नोज के यहां भी 2-1 हो जाए, या पाकिस्तान जो है वो यहां पर आके अगर व्हाइट वॉश कर देता है, तो सर ये तो बहुत बड़ा दुनिया क्रिकेट के लिए एक शॉकर होगा। दुनिया क्रिकेट इस पे गौर करेगी कि भाई पाकिस्तान इज रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। वो जब चैंपियन ट्रॉफी से पहले लोगों से पूछते होते हैं ना, एक्स प्लेयर से, एक्सपर्ट से, कि भाई अपनी 2 फाइनलिस्ट बताओ, तो भाई एक पाकिस्तान तो सबकी ही होना है। जो टीम मतलब दोनों जगह पे इतनी अच्छी क्रिकेट खेल ले, तो वो अपनी सूटेबल कंडीशन में कैसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगी। बहरहाल बाबर भाई, फाइनली ऑफिशियल अपडेट आई है। म्यूजिक जी का कमेंट है, भारत ने कुछ रिटर्न में दिया या सिर्फ इन प्रिंसिपल माना? म्यूजिक जी, आईसीसी ने बोल दिया, आईसीसी के सारे मेंबर्स हैं, जैसा उसके चेयरमैन है। बाकी मैं हमेशा एक बात बोलता होता हूँ कि आपको बता देता हूँ, म्यूजिक जी को मैं बता देता हूँ, भाई म्यूजिक जी आप अपना म्यूजिक थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है। कोई कह रहा है कि आईसीसी भारत के दबाव में है, तो कोई कह रहे हैं भारत की दबंगई है, पाकिस्तान को कमजोर दिखाने की साजिश में है, ऐसा दावा कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले। अब बौखला